नमस्कार दोस्तों, बैक टू गोर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट जिनका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा उनके पोर्टफोलियो में आज भी हरियाली में ही क्लोजिंग दिखाई शायद से दी होगी। तो जहाँ गैस बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत उछाल के बाद पोर्टफोलियो का रंग थोड़ा बहुत ग्रीन था, बट इसके बीच में हमें समझना है एफआईएस बाइंग करना स्टार्ट कर दी हैं और इनका ना दोस्तों भारतीय बाजार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत माना जा सकता है। लोग कंसर्न में आ गए होंगे कि सर डीएस क्यों बेच रहे, डीएस कितना बाइंग करेंगे, प्रॉफिट तो कैसे वो बुक करेंगे। मेरे हिसाब से कोई बड़ा ट्रिगर आने वाले 15 दिन में नहीं है। तो मार्केट में बीच बीच में थोड़ी बहुत 15-20 दिन में करेक्शन हो सकती है। मतलब करेक्शन इन द सेंस क्या, गिरेगा भागेगा ये कारोबार होगा। बिकॉज आज के दिन का इंडिया का ना सीपीआई इन्फ्लेशन भी आ चुके हैं, जो मेरे हिसाब से अनुमान से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सबसे गैस जो न्यू ट्रिगर होने वाला है, बिकॉज आपको पता है कि अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट अब खत्म हो जाएगा, 10-15 दिन का ही खेल बाकी है। उसके बाद मैक्सिमम कंपनीज के नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे और उसके बाद दोस्तों Q1 में परफॉर्मेंस कैसा होगा, इसको लेके ही मार्केट का जो नेक्स्ट बुल फेस है ना, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन में हो, वो दिखाई दे सकता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है 30 बार दोस्तों, Q4 में तो आपने देखा कि क्या रौनक हुआ, 16,800 से निफ्टी ने गैस 18,300 जड़ने की। अगर Q1 में गैस सही में मार्जिन्स जो कि घटे थे कंपनीज़ के, अगर उसमें सुधार हुआ ना, तो बहुत सारी कंपनीज अच्छा करेंगी। तो ऑफकोर्स गैस इसका फ़ायदा यूएस बाज़ार को भी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि फेड दोस्तों उल्टी सीधी कमेंट्री ना कर दें। अब देखते हैं कि 1 जून को जो लोग यूएस का डेट डिफ़ॉल्ट का बात कर रहे हैं, उसमें गाइस जो बाइडेन ने जो आज की मीटिंग को, मतलब कल की मीटिंग को 1 वीक के लिए पोस्टपोन करी है, कुछ कमेंट्री देने से बचने की कोशिश की है, वो क्या पत्ता खोल रहे हैं। इसमें गैस आज बजाज फाइनेंस का गूगल चार्ट नहीं दिखाऊंगा, और इधर पे टेक्निकल चार्ट पे बात करना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी कभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न से गैस हमें समझ में आ जाता है। आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस में अभी रिकवरी हमें देखने को मिली, बट दूसरे भी कंटिन्यूसली गिर रहा था। मैंने बहुत बार हर दिन 2 दिन में 1 दिन में बजाज फाइनेंस को कवर किया ही है, और मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी को ना लोग आपको लॉस में बिकवा देंगे और फिर महंगा में ही खरीदने को बोलेंगे। ये सब का इस टाइमिंग आप ना करें, कंपनीज को होल्ड करना सीखें और बैलेंस शीट पढ़ना सीखें। 200 का मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में कैसे धोस होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज थोड़ा सा गिरा था स्टार्टिंग फेज में, बट उसके बाद हमें जोरदार रिकवरी देखने को मिली, और गैस 6,700 का जो लेवल है ना, ये भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बोलते हैं कि सर आप बेस्ट बाइंग लेवल नहीं बताते। मैंने क्या बताया, मैं तो गैस बताता हूँ, लोग एक्शन नहीं लेते हैं। वीकली चार्ट में गैस मैंने कितने बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि लार्ज कैप का पैटर्न समझिए। अगर वीकली चार्ट में 200 का मूव एवरेज ना इसके आसपास आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये कंपनी तोड़ेगी ना, तो ऑफकोर्स खराब नंबर जिम्मेदार होंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे गैस बहुत लोगों को 5500, 5600, 5700 में खरीदने का मौका मिला। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइएगा, बताइएगा, कम से कम ये सब काम करिए। मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आपने बाइंग करी या फिर नहीं करी। बिकॉज बहुत तो बोले वेट एंड वॉच करो, 5000 जाएगा, कुछ हुआ नहीं, उल्टी गंगा बहते हुए देखने को मिली। और मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट 201 साल ना एनबीएफसी के लिए की ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। आपने देखा कि अभी भी कैसे बजाज फाइनेंस एफडी का रेट ना बहुत ही अच्छा बांट रही है, बैंकों में मिल रहा है। बट जल्दी ही दोस्तों 2 महीना में, 2.5 महीना में, 3 महीना में समीकरण चेंज होगा। जैसे गए स्लैशेस होंगे ना, रेट कट फर्स्ट आरबीआई करेगा या फिर फेड करेगा, आप देखिएगा धीरे धीरे एफडी रेट कट होगा और वही पैसा गैस स्टॉक मार्केट में आना शुरू होगा। और यही रीज़न है गैस, कभी गोल्ड में पैसे बनते हैं, कभी इक्विटी में, बट यस इक्विटी में लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसे बनते हैं, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। तो जिनको इस मौका मिला प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑफकोर्स मेरे हिसाब से अभी मौका है, आप चाहे तो एसआईपी करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 5500 के आसपास फिर से आएगा, वो मेरे लिए कैसे थोड़ा क्या टफ लग रहा है। होने कुछ भी हो सकता है, बट क्या पता है कि आने वाले कल में अगर ये 9000 के आसपास चला गया, तब तो लोगों की रैली मिस होगी। फोमो बाइंग ना करें। अभी भी कैसे 8000 का स्टॉक है, 1300 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। यस, अगर इधर पे खरीदते हैं तो मेक श्योर 1000 पॉइंट के आसपास डाउन साइड लेके ही चलिएगा। इस टैगेट में बाइंग करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपके पैसे भी सेफ रहेंगे, आप चैन की नींद सोएंगे। बिकॉज अभी भी कैसे मुझे लगता है इसमें जो मोमेंटम का खेल है वो कंटिन्यू हो सकता है।
दोस्तों दीपक में कल क्या हुआ, आज के लोगों की बात की जाए 1863 के आसपास था। इंटरडे में गाइस कम से कम हमें 60 पॉइंट कमाने का मौका मिला। मैंने गाइस कल के दिन ना इमरजेंसी वीडियो डाली थी दीपक यूनाइटेड को लेके कि नंबर्स को ऊपर से ना पड़े। यस, नंबर्स खराब थे अगर आप ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से जज करें, बट क्यों ऐसा शेयर बाजार में होता है कि नंबर्स खराब होने के बावजूद पिटाई नहीं होती है। बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटिंग हो जाती है, नंबर्स खराब आएंगे, इसलिए गाइस 3000 स्टॉक 1900-2000 के आसपास है। रीज़न क्या है कि इन्फ्लेशन की वजह से ना मार्जिन्स खराब हो गए थे। बट अच्छी न्यूज़ इधर पे ये है कि Q1Q बेसिस पे मार्जिन्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। और ऑफकोर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था 333 रुपीज़ इन करोड़, इसने का 348 के आसपास दिया, सेम लाइक एशियन पेंट। तो इसीलिए गाइस कल मैंने एशियन पेंट का उदाहरण दिया था। तो एक कमेंट मैंने देखा कि सर एशियन पेंट का दीपक से क्या रिलेशन, मैंने गाइस उधर पे मार्जिन्स के बारे में डिस्कस किया था। गाइस अगर नंबर्स खराब भी होते हैं लेकिन आउटलुक मजबूत आता है तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती है। ऑल दो गाइस कॉन कॉल के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं, आप चाहें तो सुन सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर मुझे टाइम दीजिएगा तो मैं उसको सुनने के बाद बताऊंगा आपको, अगर आपको चाहिए होगा तो। बिकॉज मैंने गाइस जो इनके अपडेट पर हैं वो तो गाइस मेक इंडिया थीम को लेके फ्लोरिनेशन में अब कंपनी एक्सलेट करेगी। कंपनी का गाइस जो पाइपलाइन है बिजनेस मॉडल का वो लॉन्ग टर्म में गाइस और भी एक्सलेट हो सकता है। तो मैं गाइस अगर आपको चाहिए होगा ना वीडियो बताइएगा, तो मैं पूरा कॉन कॉल पर के आज रात को तैयार रहूँगा। हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊँ। तो ऑल्दो गैस कंपनी अच्छी है और मेरे हिसाब से गैस जो ख़राब टाइम था मार्जिन प्रेशर वो बहुत सारे केमिकल्स अच्छी केमिकल्स कंपनी के लिए शायद ओवर हो चुका है। गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स आ जाने की बात थी, बट यस जब तक गैस मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तब तक अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। लगता है कि वीडियो अपलोड होने के बाद ये BSE को NSE को लेटर फाइलिंग करके अपने नंबर्स को पेश कर दें तो हमें गैस देखना है कि क्वार्टरली फ्रंट में इंप्रूवमेंट हो रही है फिर नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज केमिकल्स का एक साल बिल्कुल ख़राब रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूज मार्जिन प्रेशर। तो अगर दोस्तों ये 10% के ऊपर मार्जिन करते हैं ना तो मेरे हिसाब से बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट होगा। बट येस वो करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो कैसे नंबर्स खुलने के बाद पता चलेगा। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब देखते हैं कि जो कंपनी का थीम है कॉन कॉल रेटिंग है उसको मैं पढ़ के बताऊंगा। बट जब कैसे अभी तक कंपनी को मैंने ट्रैक किया तो नंबर्स नहीं पेश हुए आपके पास कोई भी लेवल्स में, इसको होल्ड करे केमिकल्स में। कैसे मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 सालों में ना अच्छे खासे पैसे बनेंगे बिकॉज लास्ट 1.5 साल से केमिकल्स बहुत ही पीछे हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन मैटर की बात की जाए। देखते ही देखते गए 650 के आसपास जाने की ये कोशिश कर रहा है, तोड़ा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। ऑल तो एशियन पेंट के नंबर्स अच्छे आने से 15 मई को जो इनके नंबर्स आने वाले हैं उसको लेके मार्केट थोड़ा सा होपफुल हो सकता है। गैस बेस फॉर्मेशन के बाद थोड़ी बहुत उछाल हमें देखने को मिल रही है। ये सब कंपनी गैस 5 साल में डबल हो जाए ना और क्या चाहिए। कभी कभी गैस अच्छे लेवल्स में खरीदते हैं ना 2.5-3 साल में ही डबल हो जाते हैं अगर कंपनी को, अगर आप सही MOS के लेवल पे खरीदते हैं। बहुत लोगों ने ITC को MOS पे खरीदा है, टॉप पे खरीदा पैसे नहीं बने, बट जिन्होंने MOS पे खरीदा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनके पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी गैस अच्छी है, मजबूत है। अब देखते हैं कि एशियन पेंट की तरह ये कंपनी कमाल कर पाएगी या फिर नहीं। की बात की जाए स्ट्रॉन्ग आउटलुक है दोस्तों, फ्लोरोकेमिकल बिजनेस में अच्छा खासा कंपनी काम कर रही है। और 2 क्वार्टर में गैस मुझे लगता है कि जो इनके मार्जिन डिस्टर्ब हुए थे टेक्सटाइल बिजनेस से और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से वो भी जल्दी ही रिस्टोर हो सकते हैं। इस हिसाब से गैस जिनको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में या फिर टेक्सटाइल बिजनेस में निवेश करना है वो स्टैगर्ड वेब बाइंग 6 महीना तक कर सकते हैं। लेकिन यस ये कैसे एक मिक्सचर कंपनी है, मतलब केमिकल्स का मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट गेन करते हैं, उसके बाद टेक्सटाइल और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से काम करती है। ऑल्दो गैस कंपनी ने अपने कैपेक्स को एल्युमिनियम फॉइल में बढ़ा दिया है सरप्राइजिंगली, जो अच्छी बात है। तो इस कंपनी में गैस ब्रेकआउट हुआ तो नया ऑल टाइम हाई पॉलीकैप जैसा लगेगा। ब्रेकडाउन हुआ 150-200 पॉइंट नीचे खरीदने का मौका मिला तो वहाँ पे गैस आप चाहें तो इस कंपनी को धीरे धीरे ग्रैब कर सकते हो। गैस डॉक्टर रेड्डीज के थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स के बाद डिवी स्लैब में थोड़ी बहुत आज हमें पिटाई देखने को मिली थी। आज खुलते ही गैप डाउन हुआ 3190 के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली और उसके बाद ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। नंबर्स के बाद ही जजमेंट करना शुरू होगा कि कंपनी के आउटलुक कैसे हैं। एम दोस्तों मेरी कमेंट्री साफ थी कि आउटलुक पे जाइए बिकॉज ऑलरेडी का इस नंबर्स ख़राब आने के बाद कंपनी ऑलरेडी डिस्काउंटिंग कर चुकी है प्राइस में। अब आउटलुक सही होगा तो ही रिवर्सल देखने को मिलेगी। सेम का इसमें कमेंट्री IT को लेके भी होगी। ये भी जानदार कंपनी है, इंडेक्स का स्टॉक है। मुझे लगता है कि फार्मा अब थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसमें हलचल होना जल्दी ही स्टार्ट हो सकती है। सुप्रभात की बात की जाए एक आध दिन में गैस इनके नंबर्स आ जाएंगे और नंबर्स कैसे हो रहे हैं इस पर मेरी खास फोकस होगी। ऑल दो गैस इस बार ट्रेंड ने कुछ खास कमाल नहीं किया, बट यस मार्केट ने उसको अभी के टाइम रिवॉर्ड ज़रूर किया है बिकॉज अभी के टाइम गैस मार्केट में एक बुलिश जो मोमेंट है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। कब चेंज हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। FIS बोल के बेचना शुरू नहीं करेंगे। और गैस मैं फिर बताना चाहता हूँ ऐसा नहीं कि निफ्टी को 18,300 पे देखने के बाद ना
एकदम पागल हो जाना है। मुझे पता है कि 10 में से लास्ट 8 दिन ना आपका पोर्टफोलियो निफ्टी को हेवी वेट्स मतलब हेवी मार्जिन से बीट किया होगा, मुझे पक्का यकीन है। बिकॉज मैक्सिमम लोगों का मिड कैप स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो होता है, मिड कैप 100-200 एकदम लाइफ टाइम हाई की जस्ट करीब है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स लेवल को छोड़ के जो हलचल गैस ग्राउंड लेवल पे हो रही है ना, उसको पकड़िए। तो कंपनी गैस अच्छी है, नंबर जो भी हो, तो मैं इसको होल्ड करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है गैस कि भारतीय बाजार में इनकी जो बिजनेस शाखा है और जो ब्रांचेस हैं और जो इनकी बिजनेस मॉडल है बहुत ही मजबूत है। अब देखते हैं कि मार्जिन्स में कंपनी कमाल कर रही है फिर नहीं। पहले पोलो की बात की जाए, कमाल के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन ऑल टाइम हाई, बॉटम लाइन ऑल टाइम हाई, और ऑफ कोर्स गैस मार्जिन सरप्राइजिंगली 1% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी गैस बहुत बड़ा मार्जिन्स नहीं गेन करती है, कमोडिटी का स्टॉक है, समझना ज़रूरी है। लेकिन मैंने गैस आपको बहुत बार ब्रेकआउट के पहले ही बताया था, और जब गैस बोनस एग्जीक्यूशन हुआ था ना 1700 के आसपास, फिर गैस गिर के 850-700 रुपया हुआ था, मुझे याद है। मतलब बोनस तो मिला, प्राइस भी आधा हुआ, फिर 750 के आसपास आया, फिर ऑल टाइम हाई के लगभग है। तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, तो ऑलरेडी गैस इसमें बहुत ही रनअप हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो ट्रेंड है वो ऑफकोर्स रिस्पेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, फिर ब्रेक डाउन होगा। तो नंबर्स तो गैस अच्छे हैं, बट ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो चुकी है। बट मैंने बताया भी है कि दूसरे स्टील कंपनी से मुझे कंपनी पर्सनली अच्छी लगती है, और वही सही होता हुआ देखने को मिला। जिन्होंने गैस 2 साल पहले ना वीडियो को सुन के एपीएल अपोलो में थोड़ा रिस्क लिया होगा, तो उनके पैसे डबल भी होंगे, बोनस 1:1 का मिला भी होगा। अच्छी कंपनी होल्ड करें, नीचे भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। अगर नंबर्स मार्केट को ख़राब लगे मंडे के दिन, तो शायद थोड़ी हलचल हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, निचले भाव पे खरीदिए। और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म पारी अगर आप खेलते हो होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि इनके जो आधुनिक स्टील का बिजनेस है काफ़ी अच्छा कर सकता है। की बात की जाए, अच्छी खासी पिटाई नंबर्स के पहले हो चुकी है, 1000 के नीचे गैस आ चुका है। कल आने वाले हैं नंबर्स, और नंबर्स आएंगे वही 2-2:30 बजे के आसपास। देखते हैं कि उस समय कंपनी कैसा नंबर्स पेश करती है। 24 आवर्स बचे हुए हैं, और ऑफकोर्स गैस इनका जो आउटलुक है नंबर्स पर ही डिपेंड होता है। अब देखते हैं कि नंबर्स में जो कंपनी ने बताया था कि H2 बेटर होंगे, चूँकि H2 में आपको पता है कि Q3 Q4 होते हैं, H1 में Q1 Q2 होते हैं। तो Q3 तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं, तब Q4 कैसा होगा ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत लोग कंसर्न दिमाग में आ चुके हैं कि सर जब नंबर्स अच्छे हैं तो इसने ब्रेकडाउन क्यों किया, इस लेवल से टूटने के बाद ये कंपनी घर पे है। अब देखते हैं कि कल के दिन अनुज खन्ना सोहम साहब नंबर्स कैसे पेश करते हैं, और उनकी कमेंट्री इस पे गैस मेरी खास फोकस ज़रूर होगी। की बात की जाए, आग लगते हुए देखने को मिल रही है, बट हेवल्स भी पीछे नहीं है। ऑल द गैस पॉलीकैब ने हेवल्स को जो प्रॉफिट वाइज अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर दिया है। मतलब ये नहीं कि हेवल्स ख़राब कंपनी, अच्छी कंपनी, आपके पास हेवल्स है, होल्ड करें। पिछले 1.5 साल से कोई पैसे नहीं बने, और गैस जब भी ये 1300 को बढ़ जाती है ना, उसके बाद गिरावट हो जाती है। तो होप्स हो गैस KEI में वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस में आग लगी है, जल्दी ही ब्रेकआउट हो जाए। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, बट येस फर्स्ट प्रेफरेंस गैस मैं अभी भी पॉलीकैब को देना पसंद करूंगा। बट आपके पास हेवल्स है ना, प्लीज़ इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेकआउट का अभी के टाइम में अच्छा खासा कंटेंडर दिखाई दे रहा है। वन की बात की जाए, बीच में गैस लुढ़क के ये और इंडिको पेंट 1000 के आसपास आया था, आपको मैंने बताया भी था। उस समय फिर से हमने थोड़ी सी एवरेजिंग करी थी, और देखते ही देखते 2-2.5-3 महीना में गैस कंपनी उधर से 30% के आसपास भाग चुकी है। कैसे थे, अच्छे थे, डिसेंट थे, अपने पीयर से तो भाई लाख गुना अच्छे थे। अगर आप मोतीलाल ओसवाल को, डिफरेंट ब्रोकर्स को कंसिडर करें, तभी भी गैस 2000 का स्टॉक है। अगर आप एक डिविडेंड लवर है, आपको डिविडेंड पसंद है, 2.5-3% के आसपास जा सकते हैं। यहाँ पर गैस डिविडेंड अपडेट नहीं दिया हुआ, कंपनी डिविडेंड के संग ना कैशलेस बिजनेस मॉडल में काम करती है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही अगर मार्केट में सुनामी आई IPO की, तब गैस वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। बिकॉज न्यू पब्लिक आने से आपको पता है कि खींचातानी होता है। बिकॉज FIS को चिपकाना है माल, DS को चिपकाना है, किसको चिपकाएंगे, न्यू रिटेलर्स को चिपकाएंगे ना। तो सेम वही कहानी है। जिनका गैस जो ब्रोकरी धंधा है ना काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपके पास ये कंपनी है, जिनको तो IPO से मिला वहाँ तो गैस बहुत ही पैसे बने हैं, होल्ड करिए। की बात की जाए, ब्रेकआउट के पहले गैस मैंने बहुत बार बताया, सिर्फ आज से नहीं 2.5-3 साल से मुझे याद है। जब भी गैस बड़ा ब्रेकआउट होने वाला होता था मैं बताता था। और बीच में जब ये हेवल्स को माफ़ करिएगा, जब पॉलीकैब भाग रहा था, एस्टेल गिर रहा था, मैंने बताया भी था कि पॉलीकैब को छोड़ो, इसको पकड़ो। उसमें गैस मैंने एस्टेल का ही डिस्कस किया था कि बोनस के बाद कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, बट गैस मार्केट में लोगों को लगता है कि इस बार पाइप एंड PVC का बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वही है, इनपुट कॉस्ट गिरा है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरे हैं, मार्जिन्स में स्पाइक अप होगा। और इसीलिए गैस एस्टेल की बात की जाए ना, इसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अब इस पर गैस नंबर्स इनके अभी तक नहीं आए, नंबर्स में कमाल होता है, मार्जिन एक्सपेंड होते हैं। तो Q1 में गैस सारे के सारे पाइपिंग स्टॉक्स में से एक को मत बेचिएगा। बिकॉज जब आपने इतना लंबा होल्ड किया, इतना कठिन परिश्रम किया, पेशेंस दिखाया ना, तो कम से कम जो इनका पीक सेल होता है Q1, उतना तो गैस वेट करना मेरे हिसाब से बनता है।
की बात की जाए, सेम दोस्तों वही लाइन में दोहराऊंगा कि सी डी एस एल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। मार्केट में जब बुल रन शुरू होगा तो मेरे हिसाब से गाइस सी डी एस एल उस समय बहुत ही अनस्टॉपेबल स्टॉक हो सकता है। नंबर्स वीक आने के बावजूद भी फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है, क्यों? तो बिकॉज नंबर्स उसको मार्केट को पहले से ही मानते हैं। कम वॉल्यूम लॉस हुआ है, बहुत वॉल्यूम लॉस हुआ है, यस। एंजल वन को फर्क इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज एफ में ट्रेड बढ़ा, बट इनकी का इस मेन कमाई होती है न्यू डीमेट अकाउंट ओपनिंग से और साथ ही साथ न्यू आई पी ओ लॉन्चेस से। यहाँ पे भी गैस वही हुआ था कि मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी लॉसेस थे, स्टॉक आधा हुआ था, उसके बाद 5-6 गुना। यहाँ पे गैस वही हो रहा है, तो सेम जो रिपीटेशन होता है होते रहता है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली टेक्निकली वीक हो चुकी है, बट यहाँ पे एक्मुलेशन अभी भी धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग में हर 40-50-60 पॉइंट के आसपास किया जा सकता है। की बात की जाए, हमें देखना है कि इस बार कंपनी कैसे नंबर्स पेश करती है। नंबर्स के बाद ही गैस आउटलुक देना सही होगा। अच्छे से पता है कि डिक्सन की बात की जाए, इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको पीएलआई से 5 बेनिफिट मिला। एक तो गैस जब इनके आईपीओ आए थे 2000 का प्राइस था, 20,000 गया। फिर से गैस बीच में लाइक एक कॉर्पोरेट घटना हुआ, स्प्लिट हुआ, तो स्टॉक गिरा था। उसके बावजूद भी गैस फिर से हमें भागता हुआ देखने को मिला, एकदम बुलेट ट्रेन हो गया था। बट बीच में आपने देखा कि रशिया यूक्रेन का मैटर हो गया, कॉमोडिटी के प्राइस ऑल टाइम हाई चले गए, जिसकी वजह से कंपनीज के मार्जिन्स में प्रॉब्लम हुई। उस ऊपर से तो गैस वर्ल्ड में रिसेशन, ले ऑफ्स, जिसकी वजह से बड़े बड़े सैमसंग का भी खटिया खड़ा हो गया। और 23 उनके लिए नाइटमेयर से कम नहीं है, 22-23 सैमसंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऑफकोर्स गैस ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब इनकी इंडस्ट्री में टॉप प्लेयर्स का ये हाल होगा कि इनको कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े कम मिलेंगे। ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी है, तो नंबर्स के बाद ही हम जज करेंगे कि नंबर्स के संग कंपनी कमेंट्री कैसे हैं। ऑल्दो मैनेजमेंट ने बताया था कि उतना कुछ कमाल परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, बट यस आउटलुक कब तक ठीक होगा इस पे हमारी फोकस है। लॉस में मत बेचिए अगर आपको मेक इंडिया थीम में भरोसा है। और ये लगता है कि यही गवर्नमेंट आने वाले कल में रहेगी, जो नेक्स्ट इलेक्शन है, तब शायद इनकी जो पीएलआई स्कीम है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के वो कंटिन्यू हो। और ऑफकोर्स वो 5 साल का जो एक्सटेंशन होता है ना, उन समय गैस बहुत सारी जो पुरानी थीम थी वो कंटिन्यू होगी और गवर्नमेंट का उसको बैकअप भी मिलेगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा ये फट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।